अब ब्रेन हेमरेज होने का कारण हम जान बच गई है, नहीं तो हमारा ब्रेन हेमरेज हुआ था। अब ब्रेन हेमरेज होने का कारण हम आप लोगों को बताए थे पीसी में कि उस पानी में जो ये पानी का बोतल है, यही पानी के बोतल में कुछ मिला के हमको दिया गया था इस टाइप का। अब ये तो हम नहीं बता सकते, 50 से ऊपर उस समय तो आप पीसी भी था, शायद आप सब मीडिया भाई हम समझ से। कल के हमारे बहुत सारे दुश्मन, हमारा कारोबार जानते हैं जमीन का है, तो जमीन के कारोबार में जाहिर सी बात है भाई कि दुश्मन हजारों होते हैं, अधिकतर कारोबारियों की हत्या होती है, तो कहां से हमको छोड़ा जाएगा। कि जनता को हाथ जोड़ के नमस्कार। मेरी बहन एमपी गुप्ता चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव का डेट क्लियर हो चुका है, 28 तारीख को चुनाव है, इसलिए हम आग्रह करने के लिए हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से जनता तक ये मैसेज पहुंचाएं कि एमपी गुप्ता जो बैस समाज की हैं, हम उनको वचन दिए थे कि हम उनके चुनाव में उनका मदद करेंगे और चुनाव वही लड़ेंगी। ये हम अगले पीसी में बोले थे, चुनाव वही लड़ रही हैं। हम चाहेंगे कि उनको भारी मतों से विजयी बनाया जाए और जो उम्मीद हम लोग उनसे किए हैं कि वो उस कुर्सी बैठ के न्याय ईमानदारी से कार्य करेंगी, जो भी वो कार्य सिवान के हित में होगा वो करेंगी। उनके साथ हम हैं, हमारी पूरी टीम है, उसके बाद सिवान की जनता भी है। आग्रह करेंगे कि उनको भारी मतों से विजयी मिले। चुनाव जो थोड़ा सा विलम्ब हुआ कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत, उसके बाद से स्थिरता हुई प्रत्याशियों में, उसके बाद कई तरह की बातें सामने आने लगी। कहा जा रहा है कि जीवन यादव जिस तरीके से पिछले बार उनका जो रेशियो रहा इस बार कम है, ये विरोधी कह रहे हैं। जी, विरोधी देखिए, विरोधी कहेंगे इसलिए कि उनका काम है कहना। देखिए, पहले अगर जो 20 तारीख को जो चुनाव था, अगर उस समय चुनाव हुआ रहता तो शायद जीत होती तो कम वोट से होती। लेकिन इस बार जो भी लोग चुनाव में आए थे, जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सब कोई कहीं ना कहीं चुनाव टल गया, अनिश्चित काल के लिए सब लोग अपने अपने घर चले गए, अपना कार्य बंद कर दिए। फिर वो लोग आएंगे, अपना कार्य शुरू करेंगे। मेरा जो कार्य है उस समय भी चल रहा था और आज भी चल रहा है, मुझे कभी मतलब नहीं रहा चुनाव से। लेकिन अब चुनाव जब डेट क्लियर हो गया तो हम ये रिक्वेस्ट करने के लिए पीसी रखे हैं कि एमपी गुप्ता एक अच्छी कैंडिडेट है, सिवान का भला चाहती हैं, हम लोग भी सिवान का भला चाहते हैं। हम भी चाहते हैं सिवान जो विकासशील हो, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। जैसे सिवान की जनता स्वस्थ रहेगी तो उस कार्य में हम लगे हैं। वही गरीब तबके के जो लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनकी मदद में हम तत्पर खड़े रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम एमपी गुप्ता को चेयरमैन के रूप में इसलिए देखना चाहते हैं कि सिवान का विकास करना चाहती हैं। अब विकास करेंगी ये मुझे विश्वास है, इसलिए हम उसके समर्थन में हैं। पिछले जब चुनाव चल रहा था उस दौरान आप काफी जोर शोर से उनका चुनाव प्रचार कर रहे थे जी। क्या इस बार देखिए, चुनाव प्रचार उस समय हम किए थे, हम अपना कार्य कर रहे हैं। इस समय थोड़ा अस्वस्थ होने के चलते बहुत कम फील्ड में जा रहे हैं। 1 से 2 घंटे हम ज्यादा वक्त दें, क्योंकि डॉक्टर हमको रेस्ट के लिए बोला था हम, लेकिन भगवान की दया से, लोग जनता का आशीर्वाद से जान बच गई है, नहीं तो हमारा ब्रेन हेमरेज हुआ था। अब ब्रेन हेमरेज होने का कारण हम आप लोगों को बताए थे पीसी में कि उस पानी में जो ये पानी का बोतल है, यही पानी के बोतल में कुछ मिला के हमको दिया गया था इस टाइप का। अब ये तो हम नहीं बता सकते, 50 से ऊपर उस समय तो आप पीसी भी था, शायद आप सब मीडिया भाई बंधु मेरे साथ वहां पे थे। कैंसिल हुआ क्योंकि ब्लडिंग होने लगा एक बार। इसी टाइप के पानी में मुझे कुछ मिलाया गया था, क्योंकि बोतल रखा हुआ था टेबल पर, खोल कर पिए। जांच में ये रिपोर्ट आ गया है कि मुझे कुछ दवा टाइप का मिलाया गया था। ये कैसे हम बता सकते हैं कि कौन मिला था, क्योंकि वहां संख्या बहुत ज्यादा भीड़ थी। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। तो जीवन यादव को आखिर क्यों लोग मारना चाहते हैं? देखिए, हमारे दुश्मन कम नहीं है, क्योंकि हम समाजसेवी हैं। ये आज आप लोग के द्वारा टैग लगा है, सिवान की जनता को लगता है कि हम समाज से। कल के हमारे बहुत सारे दुश्मन, हमारा कारोबार जानते हैं जमीन का है, तो जमीन के कारोबार में जाहिर सी बात है भाई कि दुश्मन हजारों होते हैं, अधिकतर कारोबारियों की हत्या होती है, तो कहां से हमको छोड़ा जाएगा। जिस तरीके से आपकी तबीयत अब खराब चल रही है, क्या लगता है कि जो इसके पीछे जो मंसूबा था वो कामयाब हो गया? चुनाव में नहीं आ पाएंगे, नहीं प्रचार कर पाएंगे? चुनाव हम थोड़े लड़ रहे हैं, सिवान की जनता का चुनाव है, वोट जनता को देना, हम भी एक वोट देंगे। पिछले चुनाव में आप स्वस्थ थे तो काफी चुनाव प्रचार कर रहे थे, इसमें नहीं कर पाएंगे तो विरोधी को फायदा होगा ना? नहीं, फायदा कैसे होगा? वोट जिसको देना है, जिस प्रत्याशी को जनता को वोट देना है, जनता अपना मन बना चुकी है। अगर जनता एमपी गुप्ता को चेयरमैन मान चुकी थी उस समय, तो अभी भी मानेगी, और नहीं मानी होगी जनता एमपी गुप्ता को तो एमपी गुप्ता चुनाव नहीं जीतेंगी। तो एक मन बन चुका था लोगों का, जैसे महिलाओं का, लोगों जो भी है, हम उस समय घूम रहे थे, देख रहे थे कि लोग एक मंसूबा तैयार कर चुके हैं कि हमको वोट किसको देना है।
तो वो मंसूबा आज भी होगा। लोग मंसूबे नहीं बदलते हैं। जो दिमाग में बैठ चुका है कि हमको इस कैंडिडेट को जिताना है तो उसी कैंडिडेट को लोग वोट करेंगे। तो अगर एमपी गुप्ता चुनाव उस समय भी जीतती तो आज भी जीतेंगी। मेरे घूमने या नहीं घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, कूड़ा उठाव के लेके सीवान में एक बहुत बड़ी समस्या इसको माना जाता है। आप शहर में जब भ्रमण करेंगे तो लगता है कि 3 बजे 2 बजे, इसको लेके कोई विजन है आपके पास? इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। नगर पालिका से एक दिन हमको फोन आया, नगर पालिका से एक दिन फोन आया। नगर पालिका में नाम नहीं रखेंगे, कोई है जो फोन किए कि मेरे यहाँ थोड़ा सा सफाई करवा दीजिए। नगर पालिका के अधिकारी मुझसे कह रहे हैं सफाई कराने के लिए। इसका मतलब समझिए कि मेरे जो कार्य, मैं जो एक टीम तैयार किया हूं नगर पालिका के लिए, जो लोग नगर पालिका में जॉब करते हैं उसी टाइप का मेरा भी एक टीम है जो जीवन सेवा सदन से चल रहा है। वो लोग की सैलरी उन लोग से ज्यादा है जो हम देते हैं। वो लोग तत्पर सफाई कर रहे हैं। अब कूड़ा उठाने की रही बात तो वो बड़ा मैटर है। अगर हम एमपी गुप्ता चुनाव जीत के आती है तो कूड़ा कहीं सुबह 6 बजे के बाद नहीं दिखेगा आपको। जब रात को कूड़ा गिरता है तो सुबह उठ जाना चाहिए ना। 12 बजे दिन में उठाने की क्या जरूरत है? अगर हम टाइट व्यवस्था रखेंगे तो अगर मेरी जो टीम है 10 की, वो टीम अगर सुबह 6 बजे झाड़ू मारती है, उसका वीडियो आप लोग फेसबुक पे देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं हम सैलरी समय पे देते तो काम भी समय पे कर रहे हैं। तो उसी तरह से हम चाहेंगे कि अगर एमपी गुप्ता चुनाव जीत के आती है तो जो लोग उसमें जॉब करते हैं उनका समय पर सैलरी मिलना चाहिए। इंसेंटिव जो भी बनता है उनको समय पे मिलेगा, तभी ना मन लगेगा काम करने में। 3-3 महीने 6-6 महीने के बाद उन लोगों को सैलरी मिलता है। सब लोग किराए पर रहते हैं तो किराया कहां से देंगे, खाएंगे कहां से? जब समय पर पैसा नहीं मिलता है तो काम करने में मन नहीं लगता है। हम मेरे को एग्जांपल देते हैं। हम लोग दूध बेचते थे बचपन में, हम कभी कभी दूध लेके जाते थे तो कैश बेचने में बहुत मजा आता है। जैसे हम आपको 1 लीटर दूध दिया, आप हमको 20 रुपये दे, उसमें 20 रुपये लीटर दूध था जिस समय हम दूध कभी बेचे, गाय भैंस हम भी रखे थे। मैंने बचपन की बात बता रहे जब हम लोग, तो अब हमको कैश बिजनेस में ज्यादा मन। तो उसी तरह अगर 1 महीना 31 तारीख को शुरू हो, 31 तारीख को सैलरी मिल जाए तो हम 31 दिन जो काम करते हैं उसमें मन लगता है। तो नगर पालिका को चाहिए कि समय पे सैलरी दे, समय पे काम ले। हम ही लेट से पैसा देंगे। जैसे आप किसी दुकान पे किराया, मान लीजिए राशन के दुकान पे आप अगर सामान महीना भर का लेते हैं तो अपने मन से बिल बनाता है। अब डेली कैश लेंगे तो जरूर कंसेशन करेगा। वही बात है। अच्छा, पिछले चुनाव की सक्रियता और इस चुनाव में जीवन यादव कैसे देखते हैं इन दोनों? देखिए, चुनाव कल भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट था और आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरह आज भी लग रहा है क्योंकि मैं अपने कार्य चुनाव के लिए नहीं करता हूं। जैसे ये दिखावा नहीं है मेरा कि मैं समाज सेवा करता हूं तो इसमें चुनाव में वोट मिलेगा। ये कल भी मैं बोलता था कि मैं समाज सेवा चुनाव के लिए नहीं करता हूं, मैं अपनी इच्छा के लिए करता हूं।